सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के छठे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और हमने लास्ट सेशन में श्लोक नंबर 13 और 14 इन दो श्लोक पर बात की थी। जो श्लोक नंबर 11 से 10 से आगे भगवान जी ने 14 तक जो ध्यान की विधि है उसके बारे में बताया कि जो ध्यानी है, जो व्यक्ति ध्यान करने बैठता है, उसे अपने मन इंद्रियों को वश में रखकर, इच्छाओं से रहित होकर और अप्रगृही होकर एकांत स्थान में बैठे और भगवान में ध्यान लगाए। फिर उन्होंने बताया कि स्थान कैसा होना चाहिए। शुचो देशो प्रतिष्ठाप्य, किसी शुद्ध भूमि में बैठे। स्थिरम आसनम आत्मानम, आसन को स्थिर रखे। नात्युच्छत्रम, ना तो ज्यादा ऊंचा, नाति नीचम, ना ज्यादा नीचा। चैलाजिन कुशोत्तरम, और कुशा बिछाकर उस पर मृगशाला और कपड़ा रखकर अपना आसन बनाए। फिर कहा तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेंद्रिय यत चितेंद्रिय क्रिया, कि अपने मन को फिर उस पर एकाग्र करके इंद्रियां और चित्त को संयम में रख के, जो इंद्रियों की क्रियाएं हैं, यत चित्त इंद्रिय क्रिया, इंद्रियां जो जो विश्व में रमण करती हैं उनको वश में रखना है। और फिर अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। और फिर 13वें श्लोक में कहा समम काय शिरोग्रीवम धार्यंचलम स्थिर, के जो काया, सिर और गर्दन, इनको एक ही लाइन में, यानी बिल्कुल सीधा बैठे, स्थिर होकर बैठे और जो ध्यान है अपनी नासिकाग्र पर रखें। और इस प्रकार से कि और दिशाओं में जो दृष्टि है वो ना जाए। और प्रशांत आत्मा विगत भी, मन पूरी तरह जिसका शांत हो, भय से रहित हो, ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करता हो, और मन को रोककर मेरे प्राण होकर स्थित हो। तो भगवान जी ने बताया कि लक्ष्य जो है ध्यान का वो क्या होना चाहिए। युक्त आसीत मत पर, क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं तो ध्यान हम, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी चीज का ध्यान ना करें और ध्यान करने बैठ जाएं। कुछ तो लक्ष्य रखेंगे। तो भगवान जी कहते हैं कि जो लक्ष्य है वो मैं होना चाहिए।
मत पर मेरे परायण होकर। तो यहाँ उन्होंने पूरी मेथोडोलॉजी लगभग बता दी कि किस प्रकार से ध्यान करना है। और उससे आगे जो बताने जा रहे हैं वो आज हम श्लोक 15 में करेंगे। इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, गुलशन बहन जी से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 6 श्लोक 15। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परम शांति है वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान जी ने जो शुरुआत की थी वो कहा था कि एकांत में पवित्र स्थान पर बैठकर जो जो भी साधना के नियम हैं उनके अनुसार जब मनुष्य बैठता है और निरंतर अभ्यास करता है तो वो परम शांति को पा लेता है। और ये वो परम शांति है जो भगवान में रहती है और मनुष्य को मुक्ति दिलवाने वाली है। क्योंकि भगवान शांताकारम है, भगवान का एक नाम शांताकारम भी है। तो शांति जो है वो भगवान में ही बसती है। जो भगवान के साथ युक्त हो जाता है वो शांति में रहता है, शांति पाता है। और जैसे ही मनुष्य भगवान से दूर जाता है, भगवान से अलग होता है, उसके मन में व्याकुलता, चिंता ये बढ़ने लगती है। तो शांति को प्राप्त कर लेना ही निर्वाण की स्थिति है। जो संसार में रहते हुए भी शांति में अपने आप को स्थित कर पाता है वही जीवन मुक्त कहा जाता है। क्योंकि संसार में शांत रहना केवल तभी संभव है जब मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित हो, भगवान के साथ उसका एकत्व हो। गीता जी मनुष्य को हर परिस्थिति में शांति पाने के लिए बताती हैं। और जैसा हमने अभी इससे पहले के श्लोक में पढ़ा था कि जो वस्तुओं का संग्रह है उससे शांति प्राप्त नहीं होती। शांति मिलती है जब मनुष्य अपने स्वधर्म का पालन करता है, अपने जीवन को व्यवस्थित रखता है। और जो ध्यान से शांति प्राप्त होती है, ध्यान की अवस्था में जो शांति प्राप्त होती है वही मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाती है। हालांकि जब मनुष्य ध्यान की शुरुआत करता है, ध्यान की प्रक्रिया शुरू करता है, तो उसे केवल ध्यान के समय में ही शांति प्राप्त होती है। लेकिन जब उसके ध्यान में मैच्योरिटी आने लगती है, परिपक्वता आने लगती है, तो वो जो शांति है वो अधिक समय तक बनी रहती है। परमात्मा को ही शांति का सागर कहा जाता है, शांति का अवतार है। और जब कोई उस शाश्वत सर्वोच्च शांति को प्राप्त करता है तो उसे ही जीवन मुक्त कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है कि उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान का लक्ष्य केवल और केवल ईश्वर को होना चाहिए। ध्यान के समय या ध्यान का विषय क्या हो सकता है, इस पर रमण महर्षि कहते हैं कि भगवान को समझने के लिए एक साधक के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है मंद अधिकारी। मंद अधिकारी वो है जो भगवान को एक विशिष्ट या किसी खास रूप में ही देखता है। जैसे हम अपने इष्ट देव की बात करते हैं, मान लीजिए मैं भगवान शिव को अपना इष्ट मानता हूं, तो मेरे लिए भगवान केवल भगवान शिव हैं। तो कहा कि ऐसा जो व्यक्ति है वो मंद अधिकारी है। मध्यम अधिकारी वो है जो भगवान को अनेक रूपों में देखता है। और उत्तम अधिकारी वो है जो भगवान के सभी रूपों से परे है, निराकार ईश्वर। यानी जहां ध्यान यानी क्या उसको खास वर्ड रहता है, यानी जिस पर ध्यान किया जाता है और ध्यान करने वाला, जब इन दोनों का अंतर खत्म हो जाता है, ध्यानी और ध्येय, तो ध्यान लगाने वाला और जिस पर ध्यान करना है, जब ये दोनों का अंतर खत्म हो जाता है, उस ध्यान को करने वाले को कहा जाता है उत्तम अधिकारी। और यह निर्विकल्प समाधि के समान है। तो ध्यान का उद्देश्य ना केवल मन की एकाग्रता को बढ़ाना है, बल्कि मन को शुद्ध करना भी है। और ध्यान करने के लिए हम कई बार श्वास का ध्यान करते हैं, कई बार चक्रों पर ध्यान करते हैं, कई बार शून्य पर ध्यान करते हैं, कई बार किसी ज्योति पर ध्यान करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं ध्यान को करने के, जिसमें मन को किसी एक विषय, एक लक्ष्य के ऊपर स्थिर किया जाता है। उससे ध्यान लगाने में सहायता मिलती है। लेकिन मन की शुद्धि तभी संभव है जब हम मन को उस चीज पर स्थिर करें जो सबसे शुद्ध है, और वो है केवल ईश्वर। गीता जी के 14वें अध्याय में 26वें श्लोक में कहा गया है कि ईश्वर जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। और जो व्यक्ति अपने मन को उस गुणातीत ईश्वर पर केंद्रित करता है, तो वह खुद भी तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो वास्तविक जो ध्यान है वो केवल ईश्वर पर लगाने ही ध्यान माना जाता है। निर्विकल्प परमात्मा यानी निराकार भगवान। लेकिन निराकार भगवान पर ध्यान लगाने में कुछ लोगों को समस्याएं आती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा जाता है कि हम भगवान के जितने भी दैवीय गुण हैं, चाहे वो नाम हो, रूप हो, लीला हो, उनका स्थान, निवास स्थान हो, या उनका कोई संगी साथी हो, तो हम किसी भी वस्तु को ध्यान का लक्ष्य बना सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें भगवान से अलग नहीं है। और इन्हीं सभी चीजों में भगवान की ही जो शक्ति है उसका निवास है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी चीज पर ध्यान कर सकता है।
और जब कोई व्यक्ति भगवान पर या उसके रूप पर ध्यान करता है तो उससे ध्यान लगाना इजी हो जाता है, और इसे रूप ध्यान कहा जाता है। और जो ध्यान में परिपक्व हो जाता है, भगवान जी कहते हैं कि उसके लिए जो ये मोह माया से मुक्ति और ईश्वर से जो ईश्वर प्राप्ति से जो शांति मिलती है, परम शांति, वो प्राप्त होती है। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है जिसे मैं शेयर करना, मैंने शायद पहले भी की हुई है, यहाँ पर काफी रेलेवेंट है वो। जापान में एक बोकुजी नाम के साधु थे, और बहुत ही उनकी ख्याति थी जापान के अंदर। एक बार एक होटल व्यवसायी था, बहुत नामी। उसने सोचा कि मैं अपने होटल में उन महात्मा जी का प्रोग्राम रखता हूँ तो मेरी भी प्रसिद्धि और बढ़ेगी। तो उसने बोकू जी को अपने होटल में निमंत्रित किया और अपने जान पहचान के बहुत से बड़े बड़े लोगों को वहाँ पर इनवाइट किया। उसका होटल बहुत शानदार था। उसमें जब बोकू जी आए और गणमान्य अतिथि आए, इकट्ठा हुए, तो उसने बोकू जी से कहा कि आप अपना प्रवचन दें। जैसे ही बोकू जी ने अपना स्थान ग्रहण के लिए किया, प्रवचन देने के लिए स्टेज पर आए, जैसा आप जानते हैं कि जापान भूकंपों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो तुरंत तभी वहां पर बहुत जोरदार भूकंप आया, और जैसे ही भूकंप आया सभी लोग भागने लगे। हर कोई अपने आप को बचाता हुआ इधर उधर भागा, और वो जो होटल का मालिक था वो भी भागा। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगा होटल से, उसे ध्यान आया कि बोकू जी भी अंदर ही थे, तो वो वापस उन्हें लेने के लिए भागा। और जब वापस लेने के लिए गया, देखा कि बोकू जी जहां थे वहीं उन्होंने आलती पालती लगाकर वो ध्यान में बैठे थे। उसने भी ज्यादा सोचे समझे बिना वो भी उनके साथ ही जमीन पर आंख बंद कर बैठ गया। भूकंप थोड़ी देर बाद शांत हुआ, तो बोकू जी ने भी आंखें खोली, उस व्यवसायी ने भी। लेकिन वो जो होटल का मालिक था वो बहुत डरा हुआ था, और बोकू जी बिल्कुल शांत। तो जब बोकू जी ने आंख खोली तो उस होटल के मालिक से बोला, हाँ बोलो, अब क्या बात कर रहे थे। और कहा कि हम वहीं से शुरू करते हैं। अब जो होटल का मालिक था वो कहने लगा, नहीं, अब हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि वो भूकंप के आने से बड़ा डर गया था। लेकिन उसने एक चीज नोट की कि बोकू जी जो थे वो ऐसे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनके लिए कुछ हुआ ही नहीं था, जो घटना जो थी वो बिल्कुल सामान्य थी। जबकि पता लगा कि वो भूकंप जो था वो काफी
तीव्र था, काफी तेज था और उससे बहुत तबाही मची। वो जो होटल का मालिक था वो बोकू जी से कहने लगा कि आप जो ज्ञान की चर्चा करने वाले थे वो तो मैं बाद में आपसे जानूंगा, मुझे आप केवल ये बताएं कि जब भूकंप आया तो आप बाहर क्यों नहीं भागे। तो उसने कहा, बोकू जी ने कहा कि जैसे ही भूकंप आया सब लोग भागने लगे, भागा मैं भी था। अंतर केवल इतना था कि तुम लोग बाहर की ओर भागे थे, मैं अंदर की ओर भागा, क्योंकि मैं जानता था कि बाहर कहीं भी जाऊंगा तो भूकंप ही भूकंप है। तो अगर भूकंप से बचना है तो वहां जाना चाहिए जहां भूकंप नहीं, जहां कोई हिलना डुलना नहीं। तो कह रहे वो स्थान तो केवल और केवल हमारा अंतःकरण है, हमारे सबके भीतर है, जहां कोई आंदोलन नहीं है, कोई भूकंप नहीं है, किसी प्रकार की भी कोई अस्थिरता विचलता नहीं है। तो कह रहे मैं अपने अंदर चला गया, जहां कोई भूकंप आया नहीं करता, जहां परम शांति का केंद्र है। तो इस कहानी को कहने का एक ही भाव है कि जगत में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानी है, वो सारी की सारी बाहरी जगत की है और उनका सबका समाधान अपने भीतर जाने के बाद ही मिलता है। जितनी भी बाहरी समस्याएं हैं उन सब का समाधान हमारे भीतर ही मौजूद है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्लोक के विषय में कुछ जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। सर मतलब जो ध्यान योग है, मतलब इसका अगर हम जब अंदर कितना अंदर जाएंगे और कितना गहरा जाएंगे, है ना, ये तो बहुत ही बाद की बात है। तो इसका जो इनिशियल जो नियम है वो तो यही रहना चाहिए ना कि हम रेगुलर रहें इसमें, बिल्कुल ठीक बात है ना। एक। मतलब बड़ी बातें करने से हम जिस स्थिति में, हमारी स्थिति अभी तो हम सिर्फ श्रवण की स्थिति पे है ना, तो कभी कभी निराशा भी हो जाती है। मतलब सुन के अच्छा लगता है और जब दोहरा लें तो फिर और भी अच्छा लगता है कि चलो आ गया समझ में। पर और बैठ भी जाए कभी कभार, है ना, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है। मुझे लगता है कि मतलब चाहे थोड़ा बैठे, एक घड़ी बैठे चाहे, है ना, पर वो होना रोज चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। रेगुलरिटी तो उसमें कुछ नियम जरूर बताए गए हैं। एक तो जी ये जी। जैसे कि आसन एक आपका अपना होना हाँ चाहिए, स्थान बिल्कुल अपना बिल्कुल। होना चाहिए, स्थान निश्चित होना चाहिए, समय निश्चित होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। कुछ चीजें बताई गई हैं, डूज एंड डोंट्स। जी जी। तो हाँ जी। तो सबसे पहले तो शुरुआत तो यहीं से होगी कि हमें, चाहे हमारा ध्यान लगे या ना लगे, एक हाँ जी निश्चित बिल्कुल। समय पर, एक निश्चित समय के लिए हाँ। हमें कुछ देर अपने आप को रोक देना है। जी। और जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा तो फिर हमें अपने अंतःकरण के दर्शन भी होने लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात वही है कि हम सोचेंगे भी, जैसे हम अक्सर संडे के संडे बैठते हैं, भाई उससे ध्यान वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल हमें नहीं। हमें रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है, और चाहे वो किसी भी रूप में हो।
चाहे हम, जैसे मैं कहा करता हूँ कि हम 6:15 आके 10 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करें, कुछ ही करें, लेकिन एक नियम होना चाहिए और निश्चित समय पर होना चाहिए। तो सर ये उसी तरह ना, जैसे अब हम जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, चाहे वो थोड़ा पढ़ते हैं, बिल्कुल पर बिल्कुल। मतलब धीरे धीरे क्या रहता है, मुझे लगता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मतलब एक तो पढ़ने का अभ्यास है ना, एक तो ये बनता है, एक जो विश्वास अपने ऊपर बनता है वो एक अलग चीज है, दूसरी चीज है, मतलब दूसरी उपलब्धि है, और तीसरा फिर रिजल्ट भी है उसका। बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब कोई भी परिस्थिति, जैसे कुछ बच्चे हैं मैंने देखा है, मतलब वो रोज पेरेंट्स को, चाहे वो कोई घर में शादी ब्याह मौत बिल्कुल कुछ भी हो, बिल्कुल। मतलब वो बच्चों को पढ़ने का अभ्यास है, सुबह उठ के वो जैसे ब्रश करना है ऐसे ही रोज पढ़ना ठीक है। तो ठीक बात। जैसे ब्रश करना खुशी का मौका हो तो भी नहीं छोड़ते, दुख का मौका तो भी नहीं छोड़ते, ऐसे ही वो पढ़ना है। तो ऐसे जो लोग हैं, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ भी जाए, मतलब तो उनका वो इतना ज्यादा एक नियम बन गया कि मतलब वो ज्यादा दृढ़ हो जाता है, मुझे लगता है, बिल्कुल बजाय कि कभी कभार प्रभावित होकर किसी लेक्चर से या किसी श्लोक से या किसी आलेख को पढ़ के बैठ जाना और फिर दोबारा से वहीं आ जाना, उसकी बजाय। भगवान जी, तो आने वाले अभी आएंगे श्लोक, उनमें कहते भी हैं हाँ जी, कि इसके लिए मन को वश में करने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास का ये मतलब है कि हम डेली रेगुलर बैठें, तभी अभ्यास बनेगा। कभी कभी मन लगे या ना लगे, हाँ मतलब जी। मन लगे, कई बार हम ये भी जरा अरुचि भी हो जाती है ना, तो उससे भी हम हम्म। घबरा जाते हैं कि जा नहीं, मन तो लग नहीं रहा, फायदा क्या बैठने का। पर नहीं, मतलब नहीं बैठना तो तो चाहिए, एक, दवाई। आपका हाँ, मन कभी हो कभी ना हो, आप बिल्कुल, बैठने लगेंगे तो मन तो अपने, मन की आदत है, मन ने तो मन किया, आपके हर काम को अपोज करना है। मतलब इट्स लाइक टेकिंग मेडिसिन ना, मेडिसिन राइट। कड़वी हो तो हम थोड़ी सोच के नहीं खाते कि बिल्कुल कड़वी है बिल्कुल तो नहीं खानी है, बिल्कुल। मतलब खुद को ठीक करना है तो खानी है। तो मतलब, और सर मैंने तो ये भी देखा है कि एकदम से परमात्मा प्राप्ति लक्ष्य नहीं हो पाता। अगर हम ये सोचें आज हम ध्यान में बैठे हैं और इस लक्ष्य को लेकर बैठे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो नहीं, धीरे 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 धीरे, मतलब अगर हम संसारिक इच्छाओं के लिए भी बैठते हैं तो धीरे धीरे उन इच्छाओं का जो वो रूप है ना, मतलब उसकी निस्सारता जिसको कहेंगे, उसकी वर्थलेसनेस है, वो विद टाइम, मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, वो अपने आप अनफोल्ड होती है। और जब वो अनफोल्ड होती है निस्सारता, तो फिर आप सार्थकता की ओर खुद से खुद बढ़ जाते वो हर एक का हो। अपना अपना एक तरीका हो सकता है। शायद, हाँ, हो हाँ, सकता हाँ, है, हाँ, ये हो सकता है। पर होती है, अनफोल्ड तो होती है कि नहीं, ये मांग लिया, उसके बाद फिर किसी और चीज के पीछे भाग लिए, फिर ये मांग लिया, फिर वहां भाग लिए, तो वो फिर पिछली वो यात्रा से है ना, वो कहाँ इंडिविजुअल से टू कितना। इंडिविजुअल वेरी करता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो बहुत प्यारे श्लोक हैं, मतलब हाँ भगवान हमें जी। एक तो विधि बता रहे हैं, मतलब बाहरी विधि भी है एक तरह से, ये हम्म। तैयारी जिसको कहेंगे। पेपर में जाना है, याद है हम बचपन में गत्ता कहाँ है हमारा, फुट्टा कहाँ है हमारा, दो चार पेन भी रख लेते थे कि खराब, एक खत्म हो गया है ना, इंक भी। सो ये सब ये तैयारियां हैं एक्चुअली, मतलब सही बात। जो एग्जाम्स में हमारी मनस्थिति को भी कूल रखती है। जैसे एग्जाम में अगर हमारे पास सारा अपना सामान होता है अपना, तो हम बड़े कूल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि अब हाँ। पर अगर सामान नहीं हो तो हमारा ध्यान इसमें होता है कि मेरे पास ये सामान नहीं है, मेरे पास वो सामान नहीं है, अगर हम इसको जिंदगी से भी रिलेट करें। तो मुझे लगता है सिमिलरली भगवान जो ये बता रहे हैं, कम खाना, कम सोना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आसन की बात है कि आसन पे बैठना ऊंचा है, ज्यादा ऊंचा नहीं हो, तो ये सारी तैयारियां ही हैं और ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू थैंक यू। सर ये जैसे मन अगर शांत होता जाता है तो इसका मतलब है कि हम भीतर जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक मन बात है। शांत हो रहा है। हाँ, सबसे पहली निशानी यही है कि अगर आप शांति से ऊपर तो मैं वही तो अभी कह रहा था कि भगवान का खुद का एक नाम शांताकार। अगर आप शांति की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, सही जगह पर जा रहे हैं।
तो अगर जैसे मान लो हमारा काम करते करते हमारा मन भी शांत है, कोई ऐसी वो नहीं, तो जरूरी कि बैठ के ही मतलब हाँ शांति प्राप्त बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्मयोग, यही तो कर्मयोग है कि आप अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी अगर उस शांति की अवस्था को प्राप्त है तो नथिंग लाइक दैट। सर मुझे लगता है कि गैर जरूरी भी नहीं है बैठ के भजन करना, वो भी जरूरी है। मतलब जैसे पूरा दिन अपना काम करें भगवान का नाम लेते हुए, पर एक जैसे होता है ना विशेष समय कि नहीं अब तू और मैं बस, मतलब काम भी करें परमात्मा का नाम लेते हुए, पर इस बात की आड़ भी ना लें कि बस परमात्मा का नाम लेते काम तो कर ही रहे हैं, अलग से बैठ के याद करने की क्या जरूरत है। पर अगर हमारे पास ये सुविधा है, ये समय है, और ऐसा कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं इतना कि इसमें 24 घंटे रहते हैं हम, तो कुछ घंटे प्योरली अपने प्रियतम को तो देने ही चाहिए। मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, ठीक बात है ये। देखिए, वही बात आ जाती है कि हमारी स्टेज क्या है। जो कर्मयोगी की स्टेज है वो इनिशियल स्टेज है। जैसे जैसे आप मेच्योर होते चले जाते हैं, आपके जो तरीके हैं वो चेंज होने लगते हैं। कोई और कुछ कहना चाहे, नहीं तो हम समापन करें। हो गया ओम समय सर? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। हाँ जी बहन जी, क्या कह रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं, मैंने कहा समय हो गया, मैंने बस ये पूछा। नहीं, अभी हैं, 5-6 नहीं मिनट हैं। कुछ नहीं, तो वही। हाँ अभी हमारे पास 5-6 मिनट का टाइम है। कुछ शेयर करना हो, कुछ कहना हो सर, तो। अभी 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 जैसे ये मैं वही वाली कॉपी मेरे सामने खुल गई, वो पेज जैसे भी पूछ रहे हैं ना गुलशन जी, उसमें एक बता ये वही नाम जप के ऊपर है ना, मैंने बताया था आपको। जैसे कि इसमें वही पूज्य पप्पा श्री रामदास जी आनंद आश्रम के, वो इसकी नाम की महिमा में कह रहे हैं कि नाम जो है वो भक्त और भगवान के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो कहते हैं आपके अंदर जितनी भी श्रद्धा है उसे आप परमात्मा के नाम के जाप में उड़ेल दो, फिर एक भी क्षण छोड़े बिना जाप करते चले जाइए, है ना। चाहे रसोई में है, चाहे पानी ला रहे हैं, चाहे नहा रहे हैं, चाहे बाजार में है, या कोई शारीरिक काम कर रहे हैं, पर हम एक भी क्षण छोड़े बिना अगर जाप कर सकते हैं तब तो ठीक है, बिना बैठे भी कर लें, है ना। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हमारी नहीं बनी है अभी कि तो एक फिर भी तो क्षण हम ऐसा, हाँ जो फिर आपने हमें स्थिति टाइम की बात निकालना पहले की, जरूरी है। फिर हमारे लिए हाँ टाइम आप, निकालना जरूरी है। और हाँ वो फिर बहुत जरूरी है। एक बार महाराज जी से किसी ने पूछा था कि मैम ना, महाराज जी आए थे तो सारे टीचर्स आए, तो सवाल तो सब अपनी अपनी बुद्धि से करते हैं ना फिर, कि थोड़ा सा अपनी होशियारी भी दिखाते हैं बुद्धि की। तो एक टीचर ने बोला कि स्वामी जी हम तो वर्किंग है, तो आप कहते हो दिन में भी 4 बारी नहीं तो कम से कम 2 बारी तो बैठो, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, तो हम कैसे बैठे, पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये लेट है सुबह सुबह इतना काम करके फिर स्कूल जाना या जॉब पे जाना। स्वामी जी ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ इस बात को, फिर आप एक काम ये करो कि ना आप ना हर घंटे के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए भगवान का नाम लो। मतलब तो सब चुप एकदम से, कि हर घंटे के बाद तो याद नहीं रहेगा कि घंटा कहाँ गया, है ना। बोले सिर्फ 1 मिनट लो, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता 1 घंटा, जैसे मैं कहता हूँ 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठो। अगर आप ये नहीं कर सकते हो और आपको भगवान की प्यास भी लग रही है, आप कह रहे हो जी मुझे हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तो कोई बात नहीं, फिर आप एक काम करो भाई, 1 घंटे के बाद उठ के बस 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। तो सबने बोला नहीं फिर स्वामी जी वो तरीका ज्यादा ठीक है, सुबह 1 घंटा शाम को 1 घंटा। तो वही वाली बात है ना, कहने में और करने में और उसमें हर क्षण उसका जाप। तो अभी तो वो स्थिति आई नहीं, तो जब तक वो स्थिति नहीं आती तब तक कम से कम ये अभ्यास हम निरंतर और मतलब नियमित बना लें कि सुबह शाम बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। यही कहना था सर। थैंक यू। थैंक यू सर, हम सब की तरफ से आपका बहुत थैंक यू। बहुत थैंक यू।
धन्यवाद, आभार। कोई और कुछ कहना चाहे?